Good morning students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 7. Chapter name is दान का हिसाब। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक राजा होता है जो बहुत ही कंजूस होता है। वो केवल अपने पहनावे पर और महल के केवल अपने कामकाज पर पैसे खर्च करता है और किसी की मदद भी नहीं करता है। उसकी राजसभा में एक से एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन व्यक्ति नहीं आते थे, क्योंकि इनका राजसभा में बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। सभी भूख प्यास से मरने लगे। तभी सब प्रजाजन मिलकर राजा के पास आते हैं और उनसे मदद करने के लिए कहते हैं, मगर राजा मदद करने से इनकार कर देता है। राजा बोलता है कि ऐसे मैं मदद करूँगा तो मेरा राजकोष खाली हो जाएगा। सभी उससे बहुत कहते हैं, फिर भी वो मदद नहीं करता है। प्रजा कहती है केवल मुझे 10,000 रुपये ही दे दीजिए तो मैं इससे अपना पेट भर लूँगा। लेकिन फिर भी राजा मदद करने से मना कर देता है और 10,000 रुपये भी नहीं देता है। तभी उसकी राजसभा में एक सन्यासी आता है और बोलता है, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ और आपका नाम बहुत सुना हूँ। मुझे केवल भिक्षा चाहिए। तो महाराज बोलते हैं कि तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए बताइए। तो बोलता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए, बस मुझे 1 रुपया चाहिए पहले दिन। और उसकी शर्त होती है सन्यासी की कि पहले दिन जितना धन लेगा उससे दूसरे दिन उससे डबल लेगा, दुगना लेगा, तीसरे दिन दूसरे दिन का दुगना लेगा और चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना लगेगा। इस तरीके से लेते लेते वो बोलता है कि मुझे 20 दिन तक चाहिए। राजा ने बोला, पहले दिन कितना लोगे? राजा ने बोला, पहले दिन कितना लोगे? तो सन्यासी ने बोला कि मुझे पहले दिन 1 रुपया चाहिए। तो राजा को लगा कि बहुत कम पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको दान दे देते हैं। तो राजा ने आदेश दे दिया मंत्रियों को कि इस सन्यासी को जैसे इसकी शर्त के अनुसार 20 दिनों तक भिक्षा दी जाए और पहले दिन 1 रुपया दिया जाए और अगले दिन उसका दुगना इस तरीके से दिया जाए। तो देना शुरू हो जाता है। तभी मंत्री देखता है कि उसका खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसके खजाने में पैसा कम हो रहा है। मंत्री ने हिसाब लगाया कि 20 दिनों तक या तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, जब दुगना देंगे, 1 का दुगना इस तरीके से। तो उसने हिसाब लगाया कि पहले दिन 1 रुपया देंगे, देखिए इसमें चार्ट में दिखाया गया है, दूसरे दिन 2 रुपया देंगे, तीसरे दिन 4 हो जाएगा। इस तरीके से करते करते 20वें दिन 5 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा और इस तरीके से 20वें दिन कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बोलते हैं मंत्री कि इस तरीके से तो खजाना खाली हो जाएगा जो राजा का था। तो सब मंत्री जो है राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि राजा जी, आपका खजाना खाली हो रहा है। तो राजा ने सोचा, ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो केवल भिक्षा देने को कहा था। तो अगले दिन जब सन्यासी आता है भिक्षा लेने, तो राजा जी उसके पैरों पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी रकम हो जाएगी, 10 लाख रुपए हो जाएंगे 20 दिनों में। तो सन्यासी बोलता है कि आपने तो कहा था, शर्त रखी थी, आपने वचन भी दिया था कि 20 दिनों तक भिक्षा देंगे। तो कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए। राजा उसके पैरों पे गिर पड़ता सन्यासी के हैं। तभी सन्यासी बोलता है, ठीक है, हमें केवल 50,000 रुपये ही दे दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे देता हूँ। और इस तरह खबर फैल गई पूरे राज्य में कि राजा जी ने मदद के लिए 50,000 रुपये दिए हैं। और सब प्रजा ने कहा कि राजा जी हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्दार्थ। इंग्लिश में इसको वर्ड मीनिंग बोलते हैं। लकदक
लकदक मीन्स होता है चमकदार। हुक्म, हुक्म मीन्स होता है आदेश। नामी, नामी मीन्स होता है प्रसिद्ध। दिवालिया मीन्स होता है कंगाल। खुराक, खुराक मीन्स होता है भोजन की मात्रा। सत्कार मीन्स होता है आदर सम्मान करना। दुहाई मीन्स होता है रक्षा के लिए दी गई आवाज़, जब रक्षा के लिए किसी को पुकारना या आवाज़ देना, इसको बोलते हैं दुहाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न नंबर का, राज्यसभा में कौन कौन से लोग आते थे? तो इसका आंसर हमने आपको बताया है, राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन व्यक्ति नहीं आते थे, क्योंकि इनका राज्यसभा में बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर खा, राजा ने लोगों की सहायता करने से मना क्यों कर दिया? देखिए इसका आंसर है, क्योंकि राजा ने सोचा कि अगर मैं सभी की इस तरह सहायता करूंगा तो राजभंडार खत्म हो जाएगा और वह स्वयं दिवालिया या कंगाल हो जाएगा। राजा ने सोचा कि अगर मैं सबकी इस तरह मदद करूंगा तो हमारा जो खजाना है या राजभंडार है वो खत्म हो जाएगा, तभी उसने मना कर दिया। गा देखिए प्रश्न नंबर, राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म क्यों दे दिया? राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दे दिया क्योंकि राजा को लगा कि सन्यासी बहुत ही कम भिक्षा लेना चाहता है, इसलिए वह राजी हो गया। प्रश्न नंबर घ, सन्यासी ने भिक्षा लेने का क्या नियम बताया? सन्यासी ने भिक्षा लेने का नियम बताया कि वह पहले दिन जितनी भिक्षा लेता है, दूसरे दिन उसका दुगना, और फिर तीसरे दिन उसका दुगना, और फिर चौथे दिन उसका दुगना, इस प्रकार से 20 दिन तक भिक्षा लेगा। उसने यह नियम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर डा, पूरे देश में क्या खबर फैल गई? इसका आंसर है, पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं और हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विलोम शब्द। हमने आपको बताया हुआ है विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत मीनिंग वाले या उल्टा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपोजिट वर्ड्स। ओके, देखिए गरीब का क्या होगा? विलोम शब्द अमीर। क्या होगा? अमीर। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान। विद्वान का क्या होगा? अपोजिट या विलोम शब्द मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। इस तरीके से लिखेंगे इसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा। आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। आशा का विलोम निराशा। इसके सामने लिख दीजिए, आशा का विलोम निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी। दुखी का विलोम क्या होगा? देखिए दुखी का विलोम होगा सुखी। इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन। सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखा। भूखा का विलोम क्या लिखेंगे? तृप्त। तृप्त मीन्स होता है भरा हुआ या जिसकी इच्छा ना हो। तृप्त देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ता में नीचे रा,
प आदि एंड त, तृप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज शब्द लगाकर शब्द बनाएं। देखिए इसमें राज शब्द लगाकर शब्द बनाना है। राज प्लस भंडार, अगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये राज भंडार। क्या बनेगा, राज भंडार। इस तरीके से लिखेंगे इसके सामने, राज भंडार, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट, राज प्लस दरबार, तो ऐड करेंगे दोनों को, प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, राज दरबार। देखिए इस तरीके से लिखेंगे, राज इसके सामने लिखेंगे, इक्वल टू के सामने, राज दरबार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्लस महल मिलके क्या हो जाएगा, राजमहल। क्या हो जाएगा, राजमहल। देखिए इस तरह लिखेंगे इसके सामने, राज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्लस कोष, इसको लिखेंगे तो क्या मिला के हो जाएगा, राज कोष। इस तरह लिखेंगे इसके सामने, राज कोष। नेक्स्ट देखिए, राज प्लस सभा, इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, राज सभा। इस तरीके से लिखेंगे इसके सामने, देखिए राज सभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। देखिए यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, चेहरा, जरूरतमंदों, लकदक, प्रकोप एंड राजकोष। 1 2 3 4 5 वर्ड दिए गए हैं, इसमें से चूज करके इसमें फिल करना है। तो देखिए का प्रश्न में क्या आएगा, राजा जी कैसे कपड़े पहनते थे, कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी इसकी स्टोरी, राजा जी केवल अपने कपड़ों पे और अपने महल के ऊपर खर्च करते थे। तो राजा जी लकदक, यहाँ पे इसमें से चूज करेंगे तो कौन सा आएगा, चेहरा नहीं आएगा, जरूरतमंदों नहीं आएगा, आएगा यहाँ पे लकदक। तो यहाँ भरेंगे लकदक। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या आएगा, खा में, इधर अकाल का, देखिए इसमें फैलता ही जा रहा था, तो क्या अकाल का फैलता जा रहा था, प्रकोप। क्या फिल करेंगे, प्रकोप। तो यहाँ पे देखिए फिल करेंगे, प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए, भगवान की कृपा से लाखों रुपए में मौजूद हैं। तो लाखों रुपए कहाँ मौजूद होते हैं, राजकोष में। कहाँ मौजूद होते हैं, राजकोष। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे राजकोष। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर घ, की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। किसकी सहायता करना, जरूरतमंदों। क्या फिल किया जाएगा वहां से, जरूरतमंदों। देखिए जरूरतमंदों। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिए, हिसाब देखकर मंत्री का फीका पड़ गया। क्या फीका पड़ गया, चेहरा। क्या फीका पड़ गया, चेहरा। यहाँ पे फिल करेंगे चेहरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं और मैं शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरें। तो देखिए इसमें क्या आएगा, का वाले में देखिए मैं और मैं दो वर्ड दिए गए हैं, दो लेटर हैं। मैं में देखिए 1 पाई है और मैं में 2 पाई है। तो इसमें से चूज करना है कि 1 पाई वाला आएगा मैं या 2 पाई वाला मैं आएगा। तो देखिए प्लेस
फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है और आगे दिया है विद्यालय जाती हूँ, तो कौन यहाँ पे क्या आएगा? मैं, जो इसमें 2 पाई हैं वो आएगा। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? देखिए जो मैं है वो आएगा, मैं जिसमें 2 पाई लगी हैं वो वाला आएगा। मैं विद्यालय जाती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर खा देखिए, मछली पानी में रहती है, तो मैं होगा कि में होगा? में होगा। क्या होगा? में, 1 पाई वाला जिसमें है, मछली पानी में रहती है। नेक्स्ट देखिए घर, घर में दादी बैठी है, क्या होगा? यहाँ पे भी 1 पाई वाला होगा, घर में दादी बैठी है। नेक्स्ट देखिए, मैं लोभी नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मैं, धा वाले में डबल पाई वाला आएगा, मैं लोभी नहीं हूँ। कहने का मतलब अगर स्टार्टिंग में है तो डबल पाई वाला आएगा, अगर बीच में आ रहा है, देखिए मछली पानी में बीच में आ रहा है, में, घर में दादी बैठी है तो बीच में आ रहे हैं तो 1 पाई वाला होगा, और स्टार्टिंग में क्या है? 2 पाई वाले होंगे। इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाढ़ या अकाल के समय उनसे पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता किस प्रकार पहुंचाई जाती है? सोचकर 5 वाक्य लिखिए। जैसा कि आपको पता है, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और टीवी में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बाढ़ आई होगी, तो सरकार किस तरह मदद करती है उनकी, कैसे उनके लिए टेंट लगवाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की व्यवस्था करवाती है और फूड वगैरह की व्यवस्था कराती है, खाने वगैरह की। तो इस तरह के सोच कर 5 वाक्य लिखिए। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।